छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है, पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत यानी जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे।
उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के.एन. गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार।